ध्यान दो बच्चों, आज एक हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, जिसमें हम लोग करंट अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब इस क्वेश्चन में तुम लोग को करंट अकाउंट की भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगी। तो जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी तो हम लोग उस सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे आज सीखने वाले। ठीक है, बट पहले का जो तुम लोग का हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा के दिए थे, एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए मैंने तुम लोग को 5 जनरेटर लिखा के दिया था। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ध्यान दो, जब भी तुम लोग को कोई भी एडजस्टमेंट में कैपिटल या गुडविल के बारे में कुछ बोला होगा तो समझ जाने का बच्चों, इसको ढूंढने का हम लोग को जर्नल एंट्री में मैंने जो दिए हुए 5 जर्नल एंट्री, उस 5 जर्नल में तुम लोग को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो गुडविल की एंट्री दो बच्चों, 2 एंट्री बनती है गुडविल की। पहले गुडविल लाने की एंट्री होगी, फिर बाद में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। गुडविल लाने की एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा होगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर बाद में बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग को गुडविल को विड्रॉ भी करने के लिए बोलते हैं, मतलब ओल्ड पार्टनर गुडविल को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉ की एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और जब गुडविल को रेज करने के लिए बोलेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब गुडविल को राइट ऑफ करना होगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऐसे 5 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री थे बच्चों, इस जर्नल एंट्री को अच्छे से याद रखना है। और जब भी गुडविल और कैपिटल के बारे में कुछ बोला होगा तो उस जर्नल एंट्रीज का यूज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट नोट बच्चों, एसेट्स का रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। जब भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा मतलब एसेट्स बढ़ेंगे तो बच्चों प्रॉफिट होगा, और जब एसेट्स कम होगा, एसेट्स डिक्रीज होंगे तो कंपनी को लॉस होगा। ध्यान में रखना बच्चों, जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट होता है, और जब भी एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो लॉस होता है। ठीक है, दूसरी बात, जब लायबिलिटी मतलब बच्चों लॉस होता है, सॉरी लायबिलिटी मतलब कर्जा होता है, ऑब्लिगेशंस होते हैं। जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो बिजनेस को लॉस होता है, और जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाते हैं तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। इतनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक लास्ट नोट, अभी तक फाइनल अकाउंट जो हम लोग ने की है उसमें जो भी रिजर्व्स होते थे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था, उसको हम लोग लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर करते थे। बट जब एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या आगे के आने वाले जितने भी चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर्स में हम लोग रिजर्व्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी में नहीं लिखना है। समझ में बच्चों, जो भी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है इन द ओल्ड रेशियो। अभी ये सारी चीजें जो मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है, इसको कुछ बच्चे लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने नहीं लिखा है। तो जिसने नहीं लिखा है उसको लिख लो, और जब अभी मैं सम्स कराऊंगा तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है ये क्वेश्चन सिखाते सिखाते तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपने सिखाया सुबह सिखाया? नहीं, आपने पहले ही सिखाया था इसे। नहीं बात नहीं, साइंस वाला नहीं सिखाया बेटा, तो मेरे बुक में तो मैंने करने के लिए बोला था। तुम लोग ने, कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय on 31st March 2018. They share profit and losses in the ratio of 3:2। ये जो 3:2 का जो रेशियो दिया है बच्चों, यही है ओल्ड रेशियो। ठीक है, मतलब ओम और जय जब बिजनेस करते थे, फर्म में जब चलाते थे, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था उसको 3:2 के रेशियो में बांट के ले लेते थे। ठीक है बच्चों, देन फिर बाद में एडजस्टमेंट देखते हैं, किसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है। They take Jagdish into partnership on 1st April 2018. The terms being, यहाँ पे जगदीश को बिजनेस में ऐड किया गया है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे। देखो क्या बोला है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, जगदीश शुड पे ₹30,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। मैंने बताया बच्चों, जब भी गुडविल का नाम आएगा तो हम लोग वो एंट्री का यूज करना है। मैंने जो 5 जनरेटर्स तुम लोग को बताया वो 5 जनरेटर का यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे जगदीश जो है जब बिजनेस में आया तो 3,000 का क्या लेके आया, गुडविल लेके आया। तो गुडविल लाने के बच्चों 2 एंट्रीज होती है, एक गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। सो फर्स्ट एंट्री इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड सेकंड वन इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। आगे बोले बच्चों 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर्स इन कैश। अभी जो गुडविल लाया है उसमें से 50% गुडविल ओल्ड पार्टनर ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो एंट्री नंबर 3 बच्चों, गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री आएगी। क्या एंट्री रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बच्चों, ही शुड ब्रिंग ₹9,000 एज अ कैपिटल। मतलब जो नया पार्टनर है वो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल भी लेके आ रहा है। वो कैपिटल कैश में भी हो सकता है या कोई एसेट में भी हो सकता है। तो उसने कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि उसने जो कैपिटल लाया है वो कैश में लाया होगा। ठीक है,
तो गुडविल सॉरी कैपिटल जो लाया है 9,000 का, तो जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब इसको एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में वो कितना प्रॉफिट चाहता है, 1/4 प्रॉफिट चाहता है। तो इससे तो कुछ फिलहाल लेना देना नहीं है बच्चों। ये जब हम लोग को सिर्फ दो ही काम के लिए यूजफुल होता है, एक तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए और न्यू रेशियो निकालने के लिए। तो फिलहाल तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। जब सैक्रिफाइस रेशियो वाला न्यू रेशियो वाला जब सम्स करेंगे तो उस टाइम उसका क्या यूज होता है वो उस टाइम बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते आगे। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 18,000। बिल्डिंग की बच्चों वैल्यू करनी है 18,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी करनी है 18,000। तो बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग को टिक मार्क कर लेना है एसेट साइड में जाके। देन मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी एंड फर्नीचर को 10% से रिड्यूस करना है, मतलब मशीनरी और फर्नीचर दोनों के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करना है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोविजन ऑफ 5% डेटर इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब होता है बच्चों RDD, और RDD हमेशा डेटर्स पे चार्ज किया जाता है, तो डेटर्स पे टिक मार्क करना है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ रुपीज 15,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी करनी है 15,000 करनी है, तो स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो बच्चों जब भी तुम लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट किया होगा, जब भी जैसे कि तुम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो जब भी तुम लोग को क्वेश्चन में करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहां पे लिखेंगे, तो डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का नाम ओ जय जगदीश, ये तीनों पार्टनर का नाम आएगा। और यहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल, जब करंट अकाउंट बोला होगा बच्चों 2 ही कॉलम बनेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम नहीं बनेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही बनता है। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है ओम और जय, ओम और जय। जगदीश का नहीं बनेगा बिकॉज जगदीश न्यू पार्टनर है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में दिया बच्चों क्रेडिटर, क्या दिया है तो क्रेडिटर लिखना है बच्चों लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर अमाउंट रुपीज 30,000, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी वजह से हम लोग करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। कैपिटल को डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड में। ओम का दिया है 21,000 और जय का भी दिया है 21,000। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट तो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है ना, और करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन कौन से साइड में दिया है लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड बच्चों होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो उसको क्रेडिट में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3750 एंड 3450। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले दिया बच्चों कैश। वैसे देखा जाए तो कैश तो डायरेक्टली हम लोग एसेट साइड में लिख सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग ने टोटल 5 अकाउंट बनाया। एक बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, कैश बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। मतलब कैश बैंक अकाउंट हम लोग ने प्रिपेयर किया है, तो उस कैश बैंक को कैश बैंक अकाउंट में लिखना है, ना कि एसेट साइड में। समझ में? तो कैश बैंक के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 3,000। कैश बच्चों एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, इसीलिए कैश बैंक के डेबिट साइड में शो करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है बच्चों बिल्डिंग, क्या दिया है बिल्डिंग। अभी देखो बच्चों बिल्डिंग एसेट साइड में जाता है, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 15,000। हम लोगों ने टिक मार्क किया इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है। देखो क्या बोला बच्चों एडजस्टमेंट में, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 18,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी करनी है 18,000, तो 18,000 को लिखना है आउटर कॉलम में। जब भी वैल्यू बोला होगा बच्चों तो उस वैल्यू को हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना। बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी 15,000, अभी कितनी करनी है 18,000, मतलब 3,000 बच्चों प्लस करना होगा। जब भी कुछ एसेट में हम लोग प्लस करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं एप्रिसिएशन। एसेट्स में कोई भी वैल्यू जब प्लस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन, और जब एसेट से कोई भी वैल्यू घट जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, क्लियर।
अभी देखो मैंने तुम लोग को बताया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, एसेट्स की वैल्यू जब घटेगी तो लॉस होगा। तो बिल्डिंग की वैल्यू पहले 15,000 थी, अभी कितना करने के लिए बोला है 18,000, मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। बच्चों ध्यान रखना, एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, और लॉस हुआ तो बच्चों डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन लिखते हैं, समझ में आया? ठीक है, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अगर कुछ लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू पहले 15,000 था, अभी 18,000 है, इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट। ₹3,000 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बढ़ते आगे, फिर बाद में बोला मशीनरी, मशीनरी की यहाँ पे तो वैल्यू बच्चों 21,000 है, मशीनरी की वैल्यू दिया है 21,000, बट उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, हम लोगों ने उसको टिक मार्क किया है। क्या बोला है देखो जरा बच्चों, मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मशीनरी और फर्नीचर को 10% से रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है मतलब माइनस करना है, ठीक है? तो 21,000 का 10% निकालेंगे तो बचा आएगा 2,100, 10% डेप्रिसिएशन है, वैल्यू को घटा रहा है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब डेप्रिसिएट हो रही है, ठीक है? तो 21,000 का 10% आता है बच्चों 2,100, तो 2,100 इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो बैलेंस आएगा बच्चों 18,900, कितना आएगा 18,900। समझ में बच्चों? तो फर्नीचर सॉरी मशीनरी की वैल्यू पहले कितनी थी 21,000, अभी कितनी है 18,900, मतलब मशीनरी की वैल्यू घट रही है, एसेट्स की वैल्यू घट रही है, मतलब क्या हो रहा है लॉस, और लॉस कहां पे जाएगा डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2,100। बढ़ते बच्चों आगे, फिर बाद में बोला है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू दी है बच्चों 900, ठीक है? तो फर्नीचर भी क्या होता है एसेट, फर्नीचर 900, उसका भी 10% वैल्यू रिड्यूस करना है, मतलब डेप्रिसिएट करना है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन जगह नहीं है इसकी वजह से तुम लोगों को पूरा लिखना है, ओके? तो 900 का 10% आता है बच्चों 90 रुपीज, तो बैलेंस आएगा 810 रुपीज, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखो, पहले फर्नीचर की वैल्यू 900 थी, अभी 810 है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू घट गई है बराबर, ठीक है? मतलब डिक्रीज हो गई है, ठीक है? तो जब फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो बिजनेस को क्या होता है लॉस, लॉस कहां पे जाता है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर ₹90। समझ में बच्चों क्लियर है? बढ़ते आगे, फिर बाद में बोला स्टॉक, स्टॉक भी बच्चों हमारा एसेट है, बट स्टॉक हमारा फिक्स एसेट नहीं है, स्टॉक करंट एसेट होता है, समझ में बच्चों? ठीक है, तो जब भी स्टॉक के ऊपर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे। जब स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसको हम लोग एडिशनल स्टॉक बोल सकते हैं, और जब स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम लोग स्टॉक राइट ऑफ बोल सकते हैं। समझ में? स्टॉक के ऊपर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कभी होता नहीं है। तुम लोगों ने कभी सुना है क्या स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालो, कभी एप्रिसिएशन निकालो? होता भी नहीं है, बिकॉज स्टॉक जो होता है वो करंट एसेट होता है, और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स के ऊपर ही चार्ज किया जाता है। तो देखो स्टॉक की वैल्यू दिया बच्चों 12,300, 12,300, और एडजस्टमेंट में बोला है, लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू कितनी करनी है 15,000 करनी है, तो 15,000 को लिखेंगे आउटर कॉलम में, ठीक है बच्चों? तो स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी 12,300, अभी कितनी करनी है 15,000, मतलब 2,700 इसमें क्या करना होगा प्लस, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल स्टॉक, एडिशनल स्टॉक। तो बताओ बच्चों स्टॉक की वैल्यू पहले 12,300 थी, अभी कितनी हो गई, अभी कितनी हो गई 15,000 हो गई, तो स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज हो गई, ठीक है? मतलब बिजनेस को क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां पे जाएगा क्रेडिट साइड बाय स्टॉक, कितना आएगा बच्चों 2,700। बढ़ते आगे, नेक्स्ट इज डेटर, डेटर भी एसेट है, तो डेटर को लिखना है बच्चों एसेट साइड में। डेटर्स की वैल्यू दिया है 27,000, 27,000, और एडजस्टमेंट में बोला है देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन ऑफ
5% ऑन डेटर इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो जो डाउटफुल डेब्ट मतलब होता है RDD और RDS, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बच्चों हमेशा डेटर में से क्या होता है माइनस, जो हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो 2700 का 5% RDD निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना आ रहा है देखो 1350 आएगा, ठीक है। तो 27,000 में से 1350 क्या करना है माइनस, तो 27,000 माइनस 1350 0 5 6 और 5 और 2, ठीक है। 25,650 25,650 बैलेंस आएगा। डन इधर तक। तो यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू 27,000 थी, अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 25,650 हो गई। तो वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई, मतलब बिजनेस को क्या हुआ लॉस, और लॉस कहाँ पे जाता है डेबिट टू RDD 1350। क्लियर है बच्चों, इधर तक किसी को डाउट है क्या? अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हम लोगों ने सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन ही किया है, ठीक है। हम लोगों ने अभी कैपिटल और गुडविल को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। देखते कैपिटल और गुडविल के बारे में क्या बोला है। They take Jagdish into partnership on 1st April 2018. The terms being, number one, Jagdish should pay ₹3,000 as a share of goodwill. बच्चों ध्यान दो, अभी मैंने जो तुम लोगों को 5 जर्नल एंट्रीज दी है, उस 5 जर्नल एंट्री को यूज कैसे करना है, ठीक है। पहला जर्नल एंट्री था जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो 2 एंट्री बनेगी, गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, ठीक है। गुडविल लाने की एंट्री रहेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री रहेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर बाद में एंट्री नंबर 3, व्हेन गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, जब ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, बिकॉज गुडविल हमेशा कैश में कंसीडर किया जाता है तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर बाद में जब गुडविल को रेज करने के लिए बोला होगा बच्चों, तो गुडविल रेज करने की एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड जब गुडविल को गुडविल को जब राइट ऑफ करने के लिए बोलेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो बच्चों जब भी ऑल पार्टनर्स वर्ड आएगा तो यहाँ पे न्यू रेशियो का भी यूज होगा, समझ में आया, ठीक है। देखो क्या बोला, नंबर 1, जगदीश शुड पे ₹3,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। मतलब बच्चों जगदीश क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, तो गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आएगी, मतलब 2 एंट्रीज आएंगे। पहला एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, किसको रफ में लिखना है टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन है, ओम करंट अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, ओम करंट अकाउंट आएगा क्योंकि करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, और दूसरा टू जय करंट अकाउंट, जय करंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। कितना गुडविल लाया बिजनेस में 3,000, तो यहाँ पे लिखना है 3,000 3,000 3,000 3,000। देखो बच्चों जब भी कोई एंट्री में ओल्ड पार्टनर का नाम आता है तो ओल्ड पार्टनर का नाम लिखना है, ना कि ओल्ड पार्टनर ऐसे लिखना है, समझ में, ठीक है। और जब भी ओल्ड पार्टनर्स के नाम आएंगे तो ओल्ड रेशियो का भी यूज होगा, और उस ओल्ड रेशियो क्या दिया हमें क्वेश्चन में 3:2। मतलब बच्चों ये 3,000 को 3:2 के रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो बच्चों बहुत सारे बच्चों लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। 3:2 मतलब 3 + 2 कितना होता है बच्चों 5। तो 5 में से 3 हिस्से पहले पार्टनर के मतलब ओम के रहेंगे, और 5 में से 2 हिस्से किसके रहेंगे, दूसरा पार्टनर मतलब जय के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3,000 को उसी तरीके से डिवाइड करेंगे, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 एंड 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो पहले 5 से 3,000 को डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 600 मल्टीप्लाइड बाय 3 1800, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 600 मल्टीप्लाइड बाय 2 1200। तो 1800 एंड 1200 ये रेशियो में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब बच्चों आएगा 1800 एंड 1200। इस तरीके से पहले एंट्री में लिखना है, देन एंट्री को अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट में। ध्यान देना कैसे करना है। पहला एंट्री बच्चों कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट कौन से साइड में है, डेबिट। तो कैश बैंक के डेबिट में जाना है और सामने वाले का नाम लिखना है। तो सामने वाला मतलब बच्चों क्रेडिट वाला होना चाहिए, जैसे कि कैश बैंक डेबिट में तो सामने वाला क्रेडिट में होना चाहिए, ठीक है। तो कैश बैंक के डेबिट में जाना है और सामने वाले का नाम क्या है, गुडविल। तो ये कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट ₹3,000,
कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में गए और किसका नाम लिखा, गुडविल का नाम लिखा। अभी बच्चों गुडविल कौन सी साइड में है, क्रेडिट, जिसके बाजू में टी और टू वर्ड लगता है बच्चों तो समझ जाओ वो क्रेडिट में है, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्रेडिट में है तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में जाना है और सामने वाले का नाम लिखना है, मतलब कैश बैंक अकाउंट बाय कैश बैंक अकाउंट ₹3000। ठीक है बच्चों, ये वाला एंट्री हमारा हो गया। अभी जाते हैं दूसरे एंट्री की तरफ। एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों गुडविल कौन सी साइड में है, डेबिट, तो गुडविल के डेबिट में जाना है, ठीक है, और सामने वालों का नाम लिखना है। यहाँ पे सामने दो जन है, ओम भी है और जय भी है, तो गुडविल के डेबिट में जाना है, लिखना है टू ओम करंट अकाउंट टू जय करंट अकाउंट 1800 एंड 1200, ठीक है। 1800 ओम के अकाउंट में, जय के अकाउंट में 1200, ठीक है। अभी बच्चों ओम और जय कौन से साइड में, क्रेडिट, क्योंकि दोनों के बाजू में टू वर्ड लग गया तो दोनों भी कौन से साइड में, क्रेडिट, तो इनके क्रेडिट में जाएंगे और किसका नाम लिखेंगे, गुडविल का, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट। ओम के अकाउंट में लिखेंगे 1800, जय के अकाउंट में लिखेंगे 1200, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे, ये वाला एंट्री हो गया बच्चों। आगे देखो क्या बोला है, 50% ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर्स इन कैश। मतलब बच्चों यहाँ पे गुडविल को विड्रॉ किया है, बट कितना गुडविल विड्रॉ किया है, 50%। सर ने बोला था जब भी गुडविल और कैपिटल के बारे में कुछ बोलेंगे तो कहाँ पे ढूंढना है, जर्नल एंट्री में, ठीक है। तो बच्चों एंट्री नंबर थर्ड क्या बोलता है, एंट्री नंबर थर्ड बोलता है when new partner when goodwill withdraw by old partner। तो जब गुडविल विड्रॉ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर के थ्रू तो एंट्री क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, ओम करंट अकाउंट डेबिट, ओम करंट अकाउंट डेबिट, जय करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट, है ना, ये एंट्री बनेगी। बट बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, 50% गुडविल को विड्रॉ करने के लिए बोला है। टोटल गुडविल कितना था, 3000, उसका 50% कितना, 1500, मतलब 1500 का ही गुडविल क्या करना है, विड्रॉ करना है। समझ में बच्चों, तो 1500 का भी ओल्ड पार्टनर का नाम आ गया, मतलब ओल्ड रेशियो में उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो रेशियो था हमारा 3:2, तो 3 + 2 कितना होता है, 5, ठीक है। So 1500 multiplied by 3/5 and 1500 multiplied by 2/5. 5 1s are 5, 5 3s are 15. 300 multiplied by 3 is 900 and 300 multiplied by 2 600। समझ में बच्चों, तो कितना आया, 900 and 600, सर 900 and 600, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। ओम और जय कौन से साइड में बच्चों, डेबिट, तो ओम और जय के डेबिट में जाना है और किसका नाम लिखना है, कैश बैंक का। तो ओम और जय के मतलब पार्टनर के डेबिट में टू कैश बैंक अकाउंट 900 एंड 600, ठीक है। अच्छा कैश बैंक कौन से साइड में बच्चों, क्रेडिट, तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में जाना और किसका नाम लिखना है, ओम और जय का। तो यहाँ पे बाय ओम करंट अकाउंट, ओम करंट अकाउंट बाय जय करंट अकाउंट, कितना बच्चों, 900 और 600, ठीक है बच्चों। इधर तक प्रथम स्टार्टअप बेटा, इधर आओ, इधर बेटा, चलो इधर तक समझ में आ गया बच्चों सबको, किसी को डाउट है इसमें, चलो बढ़ते आगे। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, ही शुड ब्रिंग ₹9,000 एज अ कैपिटल। अच्छा बच्चों, ही मतलब कौन, जगदीश, जगदीश क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। तो जब जगदीश कौन है, न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा, सर ने बोला था कैपिटल और गुडविल के बारे में कुछ भी बोला तो कहाँ पे ढूंढना है, जर्नल एंट्री में ढूंढना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में ढूंढेंगे। एंट्री नंबर फर्स्ट, जब भी कैपिटल लाया जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। यहाँ पे एंट्री लिख देते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, जगदीश, जगदीश कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल है बच्चों, 9,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000 एंड 9,000। इसकी करेंगे पोस्टिंग। कैश बैंक कौन से साइड में है, डेबिट, तो कैश बैंक के डेबिट में जाएंगे और किसका नाम लिखेंगे, जगदीश कैपिटल। तो कैश बैंक के डेबिट में जाते हैं टू जगदीश कैपिटल अकाउंट
₹9,000। कैश बैंक के डेबिट में गए, जगदीश कैपिटल का नाम लिखा। जगदीश कैपिटल क्रेडिट में है तो जगदीश कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, किसका नाम लिखेंगे, कैश। तो जगदीश कैपिटल अकाउंट तो सर बनाया नहीं है हम लोगों ने। हम लोगों ने कौन सा अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में जगदीश का नाम दिख रहा है क्या, नहीं, बट हम लोगों ने जगदीश का नाम लाइब्रेरी में डायरेक्टली लिख के रखा हुआ है, वहीं पर डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 9,000। डन है बच्चों, किसी को डाउट है क्या इसमें, पढ़ते आगे। और कुछ बोला, ये बिल्डिंग का तो हो गया अपना, मशीनरी एंड फर्नीचर भी हो गया, आरडीडी भी हो गया और स्टॉक भी हो गया। ठीक है, क्या हो गया हंसने के लिए, बुला रहे हैं। कौन, यस, सब तुझे कैसे बुलाते हैं, वो बुला रहा है तो बुला रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं सर, वो बुला रहा है। सर टैली देख रहा है, अभी तो वो बुला रहा है तो मैं देखूं नहीं। मैं भी तो इधर सिखा रहा हूँ ना। शांत रहना ठीक है, तू उधर बात नहीं कर रहा था, ये पीछे से बोला यस बुला रहा है सर, नहीं कर रहा था। नहीं कर रहा था। एक वीडियो दिखा, पॉज करो। नहीं नहीं चल चल, ठीक है, डन है इधर तक, पक्का। चल अभी हम लोग अकाउंट को करते हैं बच्चों क्लोज। ठीक है, हाँ सर हम लोग ने इधर करंट अकाउंट में ओम और जय लिखा, फिर भी उधर लाइबिलिटी में क्या, वो कैपिटल है। अरे डाउट है उसको, उसमें डाउट है क्या? यार। एक का डाउट होता है तुम लोग सारे जन सर बन जाते हो। ठीक है, ध्यान दो। तो बच्चों ध्यान दो, ये करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। करंट और दोनों में कैपिटल में फर्क है। न्यू पार्टनर का कभी करंट अकाउंट नहीं होता, समझ में। ठीक है, करंट अकाउंट हमेशा ओल्ड पार्टनर का होता है। ठीक है, बट कैपिटल तो तीनों पार्टनर का होता है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर। इधर तक समझा सबको, इधर तक किसी को डाउट है, पक्का। बढ़ते आगे। अभी बच्चों स्टेप बाय स्टेप अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज। सबसे पहले अकाउंट को क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा क्लोज करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीसरा क्लोज करेंगे बच्चों 2 वर्किंग नोट्स, कैश बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट, एंड लास्ट में टैली करेंगे बच्चों न्यू बैलेंस। ठीक है, इस स्टेप में हम लोग अकाउंट को क्लोज करना, ध्यान देना भी कैसे करेंगे। इसकी टोटल आ जाए बच्चों 5,700। इसकी टोटल देखते कितना आ रहा है, 2,190 एंड 135 0 4 5 एंड 3 तो इसकी टोटल आ रही है 354। ठीक है, तो दोनों में से बढ़िया अमाउंट बच्चों 5,700 है, तो 5,700 को दोनों कॉलम में लिखेंगे। 5,700 और 5,700 में से 3,540 माइनस करेंगे, तो 5,700 माइनस 3,540 0, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 2160। ठीक है बच्चों, तो इधर बैलेंस आ रहा है 2160, ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अभी बच्चों 2160 को दोनों पार्टनर में क्या करना है, डिवाइड। तीनों पार्टनर में नहीं, 2 ही पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर में ही ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट ओ जय। ठीक है, तो 2160 जब भी ओल्ड पार्टनर का नाम आएगा बच्चों, तो 3 उस रेशियो को क्या करना है, यूज करना है 3/5, 2160 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 2160 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20, 21 में से 20 गया तो 1, 60 नीचे लिख दिया, 5 3 15, बाकी 1 0 नीचे लिख दिया, 5 2 10, 10 में से 10 गया 0। मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 432, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 432, तो 432 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12, 1296। और इसका 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8, 864। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए ओम के अकाउंट में 1296 और 864। ठीक है बच्चों, कौन से साइड में डेबिट, कौन से साइड में जाएगा क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1296 864। ये अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है। सेकेंड अकाउंट क्लोज होगा कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, लास्ट बेंच 3450 1200 और 864, 4 6 और 9 6 और 5 कितना होता है 11, 5 2 7, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 5
5514 5514 5514 उसमें से 600 क्या करेंगे बच्चों माइनस, तो माइनस 600 4 1 15 में से 6 गया 9 और 4 4914 4914 ये इसका बैलेंस है। ठीक है, सेम इसकी भी टोटल करते हैं बच्चों 3750 1800 1296 6 14 8 8 16 16 2 18 और 6 6840 6840 उसमें से 900 क्या करेंगे माइनस 04 18 में से 9 गया तो 9 और 5 5940 ठीक है बच्चों। अब इसका बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, और किसी का भी कोई भी अकाउंट का जब बैलेंस शीट में जाता है तो इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका भी क्लोजिंग बैलेंस जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। कौन से साइड में आया डेबिट, कौन से साइड में जाएगा क्रेडिट। बच्चों बैलेंस शीट का क्रेडिट हम लोग मान के जैसे लायबिलिटी कौन सा है, तो यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट ओम जय। ओम क्या अकाउंट में लिखेंगे 5940 और 4914 ठीक है बच्चों, डन इधर का। चलो दो वर्किंग नोट को क्लोज करते हैं 3000 3000 9 6000 6 प्लस 9 कितना होता है 15,000 15,000 में से 600 प्लस 900 मतलब 1500 क्या करेंगे माइनस, तो 1500 माइनस करेंगे तो आएगा 13,500। इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इधर बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में आया तो डेबिट में जाएगा, तो बैलेंस शीट का डेबिट कौन सा होता है एसेट, तो एसेट में जाके लिखना है कैश एट बैंक 13,500 एंड फिर बाद में गुडविल अकाउंट को क्लोज करते हैं। मैक्सिमम टाइम गुडविल अकाउंट टैली हो जाता है बट जरूरी नहीं है, जब हम लोग गुडविल रेस की एंट्री पास करते हैं तो गुडविल अकाउंट टैली नहीं होता, बैलेंस बचता है। समझ में आया 1800 1200 3000 यहाँ पे भी बच्चों 3000, तो गुडविल अकाउंट क्या हो गया टैली हो गया। ठीक है, गुडविल को कोई भी बैलेंस बचा हुआ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन जरा पर नहीं है। ठीक है चलो अभी बच्चों ध्यान दो 21,000 42,000 42 प्लस 9 51,000, तो इसके टोटल आ गए बच्चों 51,000। ठीक है, अभी हमारा अकाउंट टैली होना चाहिए, जितनी टोटल हमारी लाइबिलिटी की है उतनी ही टोटल हमारी एसेट की होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं 50,000 30,000 80,000 1,000 1,000 और 9,000 कितना होता है 1,000 5,000 6 और 4 कितना होता है 10,000 900 900 1,800 और 40 और 14 कितना होता है 54 4 5 8 1 9 91,854 91,854। ठीक है 50 को नहीं सर 60 है ना कैसे इसका टोटल 10,000 वेट इधर कितना 54 आया ना, इसका टोटल कितना वेट 50,000 30,000 80,000 और कुछ है क्या नहीं ना 80,000। हाँ उधर इधर करंट अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन है ना कितना है अपना 46 से उधर इधर हाँ 5946 किधर किधर बोल रहे हो इधर 5946 हाँ सर 6 है उधर अरे इधर 6 है सॉरी इधर 6 था। ठीक है इधर 6 नहीं लिया था हम लोगों ने 4 0 लिया। ठीक है इधर 6 आएगा। ठीक है ना, तो अभी माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखो 6846 माइनस करेंगे 900 6 4 18 में से 9 गया तो 9 और इधर आएगा 5946 तो इधर 5946 आएगा। ठीक है टोटल करके देखते हैं एक बार वापस 50,000 30,000 80 then 1,000 and 5,000 6,000 6 plus 4 कितना होता है 10 then 900 900 1,800
एंड 46 प्लस 40 कितना हो गया 06819 91,860 91,860 चलो इसकी भी टोटल करके देख लेते हैं 10,000 10,000 20 20 30 30 और 20 कितना होता है 50 50 60 8,000 8,000 16,000 16 और 5 21 21 26 26 और 3 29 900 800 1700 1700 2300 23 2800 और 50 और 10 60 0 6 8 11 इधर आएगा 9 91,860 अकाउंट क्या हो गया 10 समझ में बच्चों। तो इस तरीके से करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है।